जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड क्लास। टुडे वी गोइंग टू बी ट्रांसलेशन। इसकी जो फेथफुलनेस है स्टूडेंट, इसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है। कर्टसी जो ऐसे है उसको हमने आज करना है। तो सबसे पहले हम फेथफुलनेस जो है इसका हम देखते हैं ट्रांसलेशन। वोकैबुलरी वर्ड सबसे पहले स्टूडेंट हमने देखने हैं। अफेयर्स देखें, मामलात को कहते हैं मैटर्स। इधर नेक्स्ट वर्ड है स्टडी। ये मजबूत को कहते हैं, तवाना को। स्ट्रॉन्ग भी होता है लेकिन जो स्टडी इसको कहते हैं तवाना। बेसिकली प्रॉपर जो वर्ड है उसका मस्कुलर आप कह सकते हैं, पावरफुल। इसका नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट कंट्री मैन। देहाती को कहते हैं विल्जर। अपीयर सामना करना, नमूदार होना। अराइव टर्न आप भी आप कह सकते हैं। इस तरह कंप्लेन है शिकायत करना, प्रोटेस्ट। मर्डर कत्ल करना, किल। स्ले भी हम कहते हैं SLAY। जिसमें नेक्स्ट देखिए डिमांड मुतालबा करना कहते हैं, कॉल फॉर, रिक्वेस्ट। इधर जस्टिस है, जस्टिस इंसाफ को कहते हैं। फेयर प्ले, फेयरनेस भी आप कह सकते हैं एज अ सनम। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट इसका वर्ड जो है दैट्स अ पनिश, सज़ा देना, पेनलाइज। इसका नेक्स्ट वर्ड है क्राइम, जुर्म। ऑफेंस, रोंग भी हम कहते हैं। मिसडीड जैसे कि आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट इसका जो पैराग्राफ नंबर 1 है ये देखें। वंस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सिटिंग इन द मॉस्क ऑफ होली प्रॉफिट। एक दफ़ा हज़रत उमर जो थे मॉस्क ऑफ होली प्रॉफिट में मस्जिद नबवी को कहते हैं कि मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। वाज बिजी इन द अफेयर ऑफ स्टेट, वो रियासत के जो मामलात में उनमें बिजी थे, उनमें मसरूफ़ थे। 2 यंग मैन, 2 जवान आदमी। होल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग स्टर्डी कंट्री मैन, एक मजबूत तवाना आदमी को, देहाती आदमी को पकड़े हुए। अपीयर्ड ज़ाहर हुए, बिफोर हिम आपके सामने। ठीक है, 2 जो जवान आदमी थे एक मजबूता तवाना आदमी को पकड़े हुए आपके सामने ज़ाहर हुए, आपके सामने आए। दे कंप्लेंड, ठीक है, उन्होंने शिकायत की। टू द हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से शिकायत की। दैट द पर्सन, के शख्स ने, हैड मर्डर देयर ओल्ड फादर, कि उनके बूढ़े बाप को इस आदमी ने कत्ल किया है। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया जस्टिस, इंसाफ का, बाय पनिशिंग द मर्डर फॉर हिज क्राइम, यानी कि जो कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ का तकाजा किया जाए। उन्होंने यानी कि इस चीज़ का मुतालबा किया कि जो एक मर्डर है, कातिल है, उसको उसकी सज़ा दी जाए और उनका जो है उन्हें उनके साथ इंसाफ किया जाए। जी स्टूडेंट ये पैराग्राफ नंबर 1 था। पैराग्राफ नंबर 2 देखें। 4 स्टूडेंट कहते हैं इल्ज़ाम को, ब्लेम, यानी कि इंग्लिश में आप सनम कह सकते हैं इसका। इसका लेवल जो है लगाना, आयद करना। इम्पोज आप कह सकते हैं इसे। डिफेंस दफा करना। एक्सक्यूज़ है जस्टिफिकेशन। इस तरह प्लीड गिल्टी का स्टूडेंट मतलब होता है जुर्म का एतराफ़ करना। कन्फेस वंस क्राइम, यानी कोई जो अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा था उससे हम स्टूडेंट कहते हैं। इसका लीड ले जाना। कंडक्ट, एस्कॉर्ट, गाइड भी आप कह सकते हैं। बिलव्ड प्यारा, डियर, फेवरेट। इसका हाल्ट स्टूडेंट होता है रुकना, स्टॉप होना किसी जगह पे, उसे हम हाल्ट कहते हैं। इसका नीब कहते हैं मरोड़ना, दान से कोई चीज़ जो तोड़े होते हैं नीब इसे कहते हैं। इस तरह से ब्रांच देखें। ब्रांच हम शाख को कहते हैं, किसी भी जो दरख्त की, किसी पौधे की जो शाख होती है उसे हम ब्रांच कहते हैं। ट्विग भी इसे हम कहते हैं, TWIG। हर्ल स्टूडेंट फेंकना, मारना, यानी कि जो हम चीज़ कोई थ्रो कर रहे होते हैं हर्ल इसे कहते हैं, यानी कि थ्रो समथिंग, फ्लिंग। इसका माइट है। माइट स्टूडेंट पूरे ताकत के साथ, कुव्वत के साथ हम इसे कहते हैं, जैसे कि पावर, फोर्स भी हम इसे कहते हैं। काट ज़ोर से लगना, यानी कि हीट, स्टक भी आप कह सकते हैं, नॉक्ड। और रील, REEL, रील डगमगाना, घूमना, यानी कि जैसे किसी का सर चकरा जाता है तो उससे हम रील कहते हैं। स्टू एडजस्ट, टम्बल भी आप कह सकते हैं इसे। इसका एंगर, गुस्सा कहते हैं स्टूडेंट। रेत, WRATH, यानी कि इसमें जब रेत कहेंगे तो इसमें आपने W साइलेंट करना है, RATH की आवाज़ आएगी। स्ट्रेंथ स्टूडेंट कहते हैं कुव्वत को, फोर्स, माइट, पावर जैसे आप कह सकते हैं। सब सीक्वेंटली का मतलब होता है नतीजतन, बादज़ां जैसे आप कहते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ। ठीक है, तो इसी तरह सरेंडर कहते हैं हवाले करना। गिव इन, यील्ड, सबमिट। जिसमें ये इसका पैराग्राफ नंबर जो 2 है उसके वोकैबुलरी वर्ड्स थे एंड सैनम, जिसको देखें। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन, जो खलीफा था उसने जवान आदमी की तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, यू हैव हर्ड चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट, जो क्या तुमने तुम्हारे खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम को सुना है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, क्या तुम अपने दफा में कुछ कहना चाहोगे। द विल्जर रिप्लाइड, जो विल्जर था, देहाती था, उसने जवाब दिया। कमांडर ऑफ फेथ, ए खलीफा वक्त, ठीक है, उसे कहते हैं कमांडर ऑफ फेथ। आई प्लीड,
मैं इतराफ़ करता हूँ गिल्टी जुर्म की टू द चार्ज, यानी कि मैं अपने ऊपर लगाए गए जो एक इतराज़ है उसका कन्फेस करता हूँ, उसका यानी कि उस इतराफ़ को यानी कि कबूल करता हूँ। आई वॉज़ लीडिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊँट को लेके जा रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट बिलव्ड कैमल कहाँ, यानी कि उसने प्यारे ऊँट कहा हुआ, यानी कि ऊँट से वो मोहब्बत करता है, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि अपने प्यारे ऊँट को लेके जा रहा था। लीडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट किसी की पैरवी करना, लीड करना, लेके जाना। व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा अ गार्डन, एक बाग में, एंड हाल्टी टू रेस्ट, हाल्टी का स्टूडेंट मतलब होता है रुकना, किसी जगह ठहरना, किसी जगह में। जब मैं आराम के लिए ठहरा, द कैमल निप्ड का स्टूडेंट जैसे पहले अभी बताया कि मरोड़ना, तोड़ना उसे कहते हैं। कैमल ने कुछ तोड़े, अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते, ऑफ द हैंगिंग ब्रांच, लटकती हुई ब्रांच के, लटकती हुई शाख के कुछ कैमल ने ऊँट के पत्ते तोड़ लिए, ऑफ अ ट्री, एक दरख्त के। कहते कि जब मैं आराम के लिए रुका तो कैमल ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि लटकती हुई एक शाख के कुछ पत्ते तोड़ लिए, मरोड़ लिए दरख्त के। द ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस, बूढ़े आदमी ने ये देखते हुए, हर्ल्ड, स्टूडेंट हर्ल्ड का मतलब होता है फेंकना, मारना, ठीक है। जो बूढ़ा आदमी था उसने फेंका या कि मारा, अ स्टोन, एक पत्थर, एट द कैमल को, विद हिज माइट, अपनी पूरी कुव्वत के साथ। तो बूढ़े आदमी ने जब इसको देखते हुए पूरी कुव्वत के साथ एक पत्थर ऊँट को मारा। द स्टोन काट द कैमल ऑन द साइड ऑफ हेड, जो स्टोन था, पत्थर था, वो कैमल के सर के ऊपर एक तरफ लगा। इट रील्ड, ठीक है स्टूडेंट, रील्ड का जैसे अभी बताया कि डगमगाना, घुमाना, घूम के गिर जाना। डील्ड एंड फेल डाउन डेड, कहता है कि कैमल के वो सर के ऊपर लगा और वो डगमगाया और गिर गया। द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी, कैमल मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा था, या ऊँट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा था। आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, मैं अपने गुस्से के ऊपर क्या ना कर सका, कंट्रोल ना कर सका। सो आई टुक द सेम स्टोन, मैंने वही पत्थर पकड़ा, दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, जिसने मेरे ऊँट को मारा था। एंड हर्ल्ड इट एट द ओल्ड मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने पूरी कुव्वत के साथ उसे दोबारा हर्ल किया, दोबारा फेंका बूढ़े आदमी की तरफ। द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड एंड सबसीक्वेंटली किल्ड हिम, कहते कि मैंने पूरे कुव्वत के जब उस आदमी को मारा तो वो पत्थर आदमी के सर पे लगा, यानी कि उस बूढ़े आदमी के सर पे लगा और नतीजतन तौर पे वो यानी कि मर गया। एट दिस पर दिस टू यंग मैन केम, इस पर ये दोनों आदमी आए, टू मी, मेरे पास, एंड सरेंडर माई सेल्फ टू दैम, तो मैंने क्या किया, अपने आप को इनके हवाले कर दिया। आई सरेंडर माई सेल्फ टू दैम, मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया। जिसमें ये इसका पैराग्राफ नंबर 2 था। इसका पैराग्राफ नंबर 3 ये स्टूडेंट एक ऐसे कॉलम की तरह दिया हुआ है, इनकी एक वन वर्ड, जैसे खलीफा कह रहे हैं, विलेजर है, कैलिफ है, विलेजर, ऐसे उन्होंने दिया हुआ है। ये देखें थर्ड वाला। कॉन्फेस का मतलब होता है स्टूडेंट तस्लीम करना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना भी आप कह सकते हैं। विटनेस शहादत को कहते हैं, गवाही को आई विटनेस जैसे आप कह सकते हैं। इस तरह सेंटेंस स्टूडेंट कहते हैं सज़ा देना, पनिश। इस तरह डिले, ताख़ीर करना, यानी कि आप कहते हैं पुट ऑफ आप कह सकते हैं, डेफर आप कह सकते हैं। एग्जीक्यूशन कहते हैं अमल दरामद करना, किसी चीज़ के ऊपर जो अमल दरामद हो रहा होता है, अमल दरामद, उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन आप कह सकते हैं। इस तरह हाइड है, छुपाना, कंसील, ठीक है, CONCEAL ये होता है। ऑन अकाउंट ऑफ, के सबब की वजह से, यानी कि बिकॉज ऑफ, ओनिंग ऑफ। इस तरह कॉल टू अकाउंट का मतलब स्टूडेंट होता है बाज़ पर सुना, एक्सप्लेन, गिव। ग्रांट स्टूडेंट होता है मंजूर करना, अलो, परमिट। इस तरह ट्रस्टी स्टूडेंट अमीन को कहते हैं, यानी कि जिसके पास हम अपनी कोई चीज़ रखवाते हैं, अमानतदार भी आप कह सकते हैं, ट्रस्टी, ठीक है। अ पर्सन टू होम आ थिंग इज़ इंटरेस्टेड, कस्टैंड, यानी किसी को आप वो चीज़ दे रहे हैं, यानी कि एज आ ट्रस्टी के तौर पर, एज आ अमीन के तौर पर। फेस, सामना करना स्टूडेंट कहते हैं, मीट, कन्फ्रंट, इनकाउंटर भी आप कह सकते हैं। श्योरली, ज़मानत, ठीक है। सपोर्टर भी आप इसे कहते हैं। विलिंग, तैयार होना, रजामंदी। रेडी, प्रिपेयर्ड भी आप कह सकते हैं। इस तरह सफ़र स्टूडेंट होता है सामना करना, अंडरगो, इंड्योर। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर जो इसका तीसरा है, थर्ड वाला, कैलिफ, एज यू हैव कन्फेस्ड टू योर क्राइम, कहते हैं कि जैसा कि तुमने अपने जुर्म को तस्लीम कर लिया है, आप कैलिफ कह रहे हैं, खलीफा जो हैं। इज़ नो नीड ऑफ विटनेस, यानी कि कहता है कि गवाह की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी गवाह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, उसको कन्फेस कर लिया। यू आर देयर फोर सेंटेंस टू दैट, इसलिए आपको मौत की सज़ा दी जाती है। विलेजर, जब विलेजर वो क्या कह रहा है, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ, बट
लेकिन रिक्वेस्ट यू, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू डिले के तखीर कर दें, इसमें देर कर दें, दी एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, कहता है कि ये इस पर, कहता है मैं ये सज़ा को कबूल करता हूँ लेकिन इस के अमल दरामद में 3 दिन की तखीर कर दें। खैलिफ, अब खैलिफ क्या कह रहे हैं, वाई डू यू आस्क फॉर डिले, तुम डिले का क्यों कह रहे हो, यानी कि डिले क्यों मांग रहे हो, तारीख क्यों मांग रहे हो या तरीका मुतालबा क्यों कर रहे हो, यानी एग्जीक्यूशन अमल दरामद में ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सज़ा की जो अमल दरामद है उसमें तुम डिले क्यों मांग रहे हो। जी विल्जर का स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट, माई फादर एट हीज़ डेथ, मौत के वक्त मेरे फादर ने लेफ्ट सम गोल्ड, कुछ सोना छोड़ दिया था, फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए, हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड, जिसे कि अब बताना मुमकिन नहीं, जाके से उसके मतलब बताया नहीं जाना चाहिए। दी प्लेस वेयर इट हाइड, कि ये कहाँ पे छुपा हुआ है, हाइड इट, आई हैव बरीड द गोल्ड इन द अर्थ इन अ फील्ड एंड नो वन नोज़ द प्लेस, कहता है कि मैंने ज़मीन के अंदर, एक खेत के अंदर उसे छुपा दिया था और उसके बारे में और कोई नहीं जानता। इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, मेरी मौत पर, डज़ नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, अगर वो अपना हिस्सा हासिल नहीं कर सकता, आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो मुझे, यानी कि उसकी, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसे, यानी कि आप उसकी मौत पर, यानी कि अपनी मौत पर मेरे भाई को हिस्सा नहीं मिल सकेगा। इफ़ माई ब्रदर, आई शैल बी कॉल्ड टू द अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, बिकाई एंड ग्रांट बी 3 days, कहते हैं मेहरबान बने, यानी मेहरबानी करके मुझे 3 दिन का वक्त दें। आफ्टर हैंडलिंग ओवर द गोल्ड टू ट्रस्टी, ताकि मैं किसी अमीन को, किसी ईमानदार को ये, यानी कि जिम्मेदारी सौंप के आऊँ। आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं उसके बाद अपनी मौत का सामना करने के लिए आऊँगा। जिस पर नेक्स्ट देखें, कैलिफ क्या कह रहा है, हैव यू एनी वन हु कैन स्टैंड, कोई तुम्हारे पास ऐसा है जो कि तुम्हारी जगह स्टैंड ले, तुम्हारी जगह खड़ा हो, एज अ श्योरिटी, ज़मानत के तौर पर, एंड हु विल बी विलिंग टू सफ़र डेथ इफ़ यू फेल टू रिटर्न, और तुम्हारी जगह मौत का सामना कर सके, मौत को बर्दाश्त कर सके अगर तुम वापस नहीं आते। जिस तरह विलेजर आगे नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, लुकिंग एट द पीपल, लोगों की तरफ देखते हुए, प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो कि दरबार में मौजूद थे, एंड पॉइंटेड टू द हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, अबू ज़र गफ़ारी की तरफ इशारा करते हुए रज़ियल्लाहु अन्हु, द जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई ट्रस्टी एज माई श्योरिटी, कहता है कि ये जो एक, अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ इशारा करते हुए, ये भला मानस, ये जो शरीफ आदमी है, ये मेरा, इनके श्योरिटी है, ये मेरा ज़ामन होगा। खैलिफ एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, जो खलीफा थे, वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मुखातब होते हुए, डू यू एग्री, क्या तुम एग्री हो, टू स्टैंड एज श्योरिटी, इसकी जगह, यानी कि ज़ामन बनने के लिए रज़ामंद हो, तैयार हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, आई डू, हाँ मैं रज़ामंद हूँ। जिस तरह इसका जो चौथा पैराग्राफ है ये देखें, हाईली कहते हैं इस तरह बहुत ज़्यादा, वेरी ग्रेटली भी आप कह सकते हैं, रिस्पेक्टेड हम कहते हैं मुअज़्ज़ज़ को, ऑनरेबल। इसे यहाँ देखें, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वाज हाईली रिस्पेक्टेड, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो थे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल थे, यानी कि काबिल मोहतरम थे, मोहतरम सहाबी थे, ठीक है। रिस्पेक्टेड सहाबी का मतलब होता है मोहतरम सहाबी थे। द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज अ श्योरिटी, खलीफा ने उन्हें ज़ामन के तौर पर क्या कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। बोथ एक्यूज़र्स, जो दोनों यानी कि मुदई थे, एक्यूज़र स्टूडेंट कहते हैं मुदई को, आल्सो एग्री टू इट, जो दोनों मुदई थे वो भी इस बात पे एग्री हो गए, राज़ी हो गए। एंड द क्रिमिनल वाज अलाउड टू लीव, जो मुजरम था उसे जाने की इजाज़त दी गई। जिस ये हमारा पैराग्राफ नंबर 1 to 4, इसकी हमने ट्रांसलेशन की। इसके साथ हम स्टूडेंट्स का जो देखते हैं करस्टी जो ऐसे है, ये इसमें स्टूडेंट 2 दिए हुए, एक एवरेज स्टूडेंट वाला है, एक करस्टी जो है आउटस्टैंडिंग है। ये दोनों ही आप कर सकते हैं, 422 पेज नंबर पे है। तो इसमें करस्टी स्टूडेंट देखते हैं, एवरेज स्टूडेंट वाला जो रेस्ट है दूसरे वाला आउटस्टैंडिंग वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। करस्टी स्टूडेंट मतलब होता है खुश अखलाकी को कहते हैं। कर्टियस जो होता है खुश अखलाक शख्स जो होता है, यानी किसी के साथ खुश अखलाकी के साथ खुशी से मिलना, हर यानी कि किसी के साथ उसे हम करस्टी कहते हैं। करस्टी खुश अखलाकी मीन्स टू बी कॉन्साइड्रेट, कहते हैं कि दूसरों का लिहाज रखने वाला खुश अखलाक कहलाता है, टू वार्ड अदर, दूसरों के लिए। इट मीन इसका मतलब है शोइंग गुड मैनर, इसका मतलब है कि अच्छे जो तौर तरीके उनकी यानी प्रैक्टिस करना, दिखाना। एंड पोलाइट बिहेवियर, और शास्ता रवैया इख्तियार करना। इट्स सोर्स ऑफ इज़ काइंडनेस, ये कहता नरमी का ज़रिया है, एंड इफेक्शन और मोहब्बत का। वन हु शोज़ कर्स्टी, एक जो कर्स्टी दिखा रहा होता है, ये कर्स्टी का मुजाहरा कर रहा होता है, इस कॉल्ड कर्टियस, उसे खुश अखलाक कहते हैं। खुश अखलाक, कर्टियस पर्सन यानी खुश अखलाक शख्स उसे हम कहते हैं।
ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ द फीलिंग्स ऑफ द अदर, वो हमेशा दूसरों के जो जज्बात हैं उनका क्या करता है, ख्याल रखता है। ही डज़ नॉट इंजर्स, वो किसी को नहीं पहुंचाता, ठेस नहीं पहुंचाता। द फीलिंग ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे लोगों की जो फीलिंग है, उनके जो एहसास हैं उनको ठेस नहीं पहुंचाता। ही रिस्पेक्ट्स अदर्स एंड ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल, कहते हैं कि वो दूसरों की इज़्ज़त करता है, दूसरे तमाम उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, हैड लेड अ ग्रेट स्ट्रेस, उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि ज़ोर दिया ऑन गुड मैनर्स, अच्छे अखलाक के ऊपर। अगेन कस्टी कोस्ट नथिंग, कस्टी कहता है कोई कीमत नहीं होती, बट पेस मच, लेकिन वो इसका जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अ कर्टियस पर्सन, ये जो कर्टियस पर्सन होता है, एक जो खुश अखलाक शख्स होता है, विन द फेवर ऑफ द अदर पर्सन, वो दूसरे लोगों की यानी कि फेवर जीता है। लव्स बिगेट्स लव्स, यानी कि जो लव है वो लाता है, लव प्यार लाता है, जनता है, पैदा करता है। एंड पोलाइटनेस, जो मेहरबानी होती है, नरमी होती है, बिगेट्स, वो नरमी ही लाती है। पोलाइटनेस शाइस्तगी, इन ऑर्डर टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, पीसफुल एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर, कहते हैं कि पुरअमन और जो एक आप कह सकते हैं खुश माहौल जो है उसे पैदा करने के लिए, वी शुड बी पोलाइट इन ऑल फील्ड ऑफ लाइफ, हमें ज़िंदगी के तमाम शोबों में क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। वी शुड वेलकम, हमें इस्तकबाल करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए एवरीवन, हर किसी को, विद द स्माइलिंग फेस, यानी कि मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हमें तमाम का इस्तकबाल करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। एंड हेल्पलेस जो होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, हमें मुअद्दब होना चाहिए, टू द अदर, दूसरों के लिए। एंड काइंड टू द यंगर्स, और जो यंगर्स हैं, छोटे हैं, उनके ऊपर हमें क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, मेहरबान होना चाहिए। इन दिस वे, इस तरह वी कैन रिफॉर्म, हम असलाह कर सकते हैं और सोसाइटी, अपने मुआशरे की। वी कम रिफॉर्म्स आर इवल्स, हम तमाम बुराइयों की असलाह कर सकते हैं फ्राम आवर सोसाइटी, अपने मुआशरे में। वी कैन टर्न आवर फोइस, हम अपने जो दुश्मन हैं, फोइस को सुन, हम एनिमी जैसे हम कहते हैं, एनिमाइटी एनिमी, उसे हम फोइस कहते हैं, FOES, हम अपने दुश्मनों को टर्न्स करते हैं इनटू फ्रेंड्स थ्रू करस्टी, यानी कि खुश अखलाकी के ज़रिए हम अपने दुश्मन जो हैं उनको यानी कि फ्रेंड्स बना सकते हैं। इट हेल्प अस, ये हमारी मदद करता है, डेवलप आवर पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत को डेवलप करने में, उसको निखारने में हमारी मदद करती है। एंड बिल्ड आवर करैक्टर्स, और हमारे जो किरदार की तमीर करने में भी हमारी मदद करती है। इट मेक्स अस सिम्पैथेटिक, ये हमें हमदर्द बनाती है, टू वार्ड्स अदर, दूसरों की तरफ। इट मेक अस काइंड हार्टेड, ये हमें नरम दिल बनाती है। एंड वॉइस, और नेक दिल। वी कैन रियली बिकम ट्रू मुस्लिम एंड गुड सिटीज़न, कहते हैं कि इसके ज़रिए हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, गुड सिटीज़न बन सकते हैं। एवरीवन गेंस, हर कोई हासिल कर सकता है। वेयर कर्स्टी और गेंस, कहता है खुश अखलाकी के ज़रिए हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, यानी खुश अखलाकी जो होती है हर चीज़ के ऊपर दौरे हुकूमत करती है, हर चीज़ के ऊपर हुकूमत करती है। जिस इज़ जैसे कि इज़ अ फेमस सेइंग, कर्स्टी मेक आवर लाइफ प्लेजेंट, जो यानी कि खुश अखलाकी है हमारी ज़िंदगी को क्या बनाती है, प्लेजेंट बनाती है, खुशगवार बनाती है। एंड चेयरफुल, और खुश बनाती है। गुड मैनर, अच्छे जो अखलाक होते हैं। टेम, टेम का मतलब होता है सुधारना, अदर्स कहता है अच्छे अखलाक दूसरों को सुधार देते हैं। TAME टेम कहते हैं स्टूडेंट्स हमें। दे आर इनफेक्शियस, ये एक दूसरे से लगने वाली जो कोई भी चीज़ है उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस। दे पास वन पर्सन टू द अदर, कहते हैं कि एक शख्स से दूसरी की तरफ पास करती है, यानी कि एक बंदा अगर खुश अखलाक है तो दूसरा भी उससे इनके बन जाता है। एंड द अदर एंड इन्फ्लुएंस द होल सोसाइटी, से पूरे माशरा यानी कि मुतासर हो जाता है, यानी कि पूरा माशरे के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है। यानी कि अगर एक शख्स खुश अखलाक है, उसका असर दूसरे के ऊपर है, उससे तीसरे के ऊपर, यानी कि पूरा माशरा उससे यानी कि इन्फ्लुएंस होता है। इफ़ वी आर पोलाइट टू अ मैन, कहता है कि अगर हम किसी के ऊपर पोलाइट हैं, ही विल बी पोलाइट टू अस, वो हमारे ऊपर पोलाइट होगा, यानी कि इन रिटर्न पोलाइटनेस देगा अगर हम उसके ऊपर पोलाइट होंगे। इन दिस वे, इस तरह गुड मैनर्स जो अच्छे अखलाक हैं और डेवलप्ड इन अ सोसाइटी, हमारे इस तरह कहते हैं कि जो अच्छे अखलाक हैं सोसाइटी के अंदर डेवलप होते हैं, पैदा होते हैं। लेक ऑफ गुड मैनर, कहता है अच्छे अखलाक की जो कमी है, मेक लाइफ डल एंड सैड, वो लाइफ को क्या बना देती है, डल बनाती है, बदमज़ा बना देती है। सैड का मतलब अफसरदा स्टूडेंट हम कह सकते हैं, अफसरदा और बदमज़ा बना देती है, जो यानी कि आप कह सकते हैं मैनर, गुड मैनर के बगैर जो लाइफ होती है। इफ़ अ पर्सन, अगर कोई शख्स हेल्प अस, हमारी मदद करता है, इन एनी वे, किसी भी तरह, वी शुड थैंक्स हिम, हमें उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, कोई भी शख्स हमारी मदद कर रहा है। सो प्लीज़ एंड थैंक यू, कैसा इसी तरह मेहरबानी के लफ्ज़ जो है प्लीज़ आप कह रहे हैं या थैंक यू कह रहे हैं, तो ये भी बहुत गुड मैनर वर्ड हैं, तो ये हमें इस्तेमाल करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए। और द लिटिल वर्ड्स, ये छोटे लफ्ज़ हैं, विच कैन कीप
द मशीन ऑफ लाइफ रनिंग स्मूथली, जो कि कहता है कि छोटे छोटे लफ्ज़ है जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी की जो एक मशीनरी है वो स्मूथली चलती है, अच्छे तरीके से गुड मैनर के साथ चलती है। वी शुड प्रैक्टिस, हमें अमल दरामद करना चाहिए, अमल करना चाहिए कर्टसी, खुश अखलाक़ी के ऊपर, एंड प्रीच और तबलीग करनी चाहिए, ई टू द अदर आल्सो, दूसरों को भी इसकी तबलीग करनी चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। जिसमें हमने कर्टसी ऐसे को डिस्कस किया, इस तरह फेथफुलनेस जो लेसन था हमारा उसको हमने डिस्कस किया। अगर कोई वर्ड किसी स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है।